नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लखनऊ में मां की बेरहमी, बेटी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां मां बेटी को बेरहमी से मार रही और पिता बना रहा है वीडियो। लखनऊ के थाना गोसाईगंज क्षेत्र के गदौली गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपनी बेटी मुस्कान रावत की बेरहमी से पिटाई कर रही है। वीडियो में दिख रहा है कि मां अपनी बेटी को मोटे डंडे और चिमटे से मार रही है, जबकि पिता वीडियो बना रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और महिला आयोग तथा पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या माता पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? क्या पुलिस और महिला आयोग मामले को गंभीरता से लेंगे? वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि माँ बाप ने जबरन शादी कराई थी और ससुराल भेजने के लिए मारपीट की गई। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। न्याय की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही ले और दोषियों को सजा मिले। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील की जा रही है, ताकि हर बेटी सुरक्षित हो और दोषी माँ बाप सलाखों के पीछे हों। महिला आयोग इस मामले को तत्काल संज्ञान में ले। बेटी को मजबूर किया जा रहा है वापस ससुराल लौट जाने के लिए, जबकि वो जाना नहीं चाहती है। खबर है बिजनौर से, जहां पर बारातियों पर मधुमक्खियां भारी पड़ गईं। कैसे बताएंगे इस खबर में, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। मधुमक्खियों का हमला हो गया। जनपद बिजनौर के पैजनिया क्षेत्र के गांव सलेपुरा बामनौल में उस समय भगदड़ मच गई, जब पंडाल में खाना खाने गए बारातियों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, जानिए इस खबर में। जनपद बिजनौर के पैजनिया क्षेत्र के गांव सेलपुरा बमनौला में उस समय भगदड़ मच गई, जब पंडाल में खाना खाने गए बाराती और घरातियों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान बाराती और घराती खाने की प्लेट फेंककर बदहवास हालत में मधुमक्खियों से बचने के लिए आसपास के घरों में घुस गए, जबकि दुल्हन के आसपास मंडरा रही मधुमक्खियों को कबाड़ का धुआं जलाकर भगाया गया। बताया जाता है कि दूल्हे ने भी एक ग्रामीण के घर में घुसकर मधुमक्खियों से अपनी जान बचाई। बुधवार को हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम गंगौड़ा जट से क्षेत्र के गांव सेलपुरा बमनौल में लोकेंद्र की पुत्री की बारात आई थी। ग्रामीणों के मुताबिक बारात की अगवानी के बाद घराती और बाराती जैसे ही खाना खाने के लिए पंडाल में गए, इस दौरान किसी युवक ने पंडाल के पास एक पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मार दिया, जिससे गुस्साई मधुमक्खियों ने पंडाल में खाना खा रहे बाराती और घरातियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से खाना खा रहे लोग प्लेट फेंककर बदहवास हालत में भाग खड़े हुए। करीब 3 घंटे तक घराती और बाराती आसपास के घरों में दुबके रहे और कई लोग जंगल के रास्ते भाग निकले। बाद में मधुमक्खियों का गुस्सा शांत हुआ तो चढ़त की औपचारिकता निभाकर जैसे तैसे खाना खिलाया गया और बंद मकान में फेरों की रस्म पूरी की गई। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर घूमने गए अतुल कुलकर्णी बोले, हमें आतंक को हराना है। अतुल कुलकर्णी ने पहलगाम से तस्वीरें शेयर की और फोटो भी पोस्ट किए और कहा कि कश्मीर हमारा है, हम आते रहेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर घूमने गए अतुल कुलकर्णी बोले, हमें आतंक को हराना है। अतुल कुलकर्णी ने पहलगाम से तस्वीरें शेयर की। उन्होंने फोटोज पोस्ट करते हुए लिखा, कश्मीर हमारा है और हम आते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी। इससे हमले के हर कोई इस हमले से दुखी है और गुस्से में है। बॉलीवुड से भी सेलेब्स इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। एक्टर सुनील शेट्टी ने भी कहा कि कश्मीर हमारा है और अगला वेकेशन कश्मीर में होगा। इसी बीच एक्टर अतुल कुलकर्णी कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने पहलगाम से कई सारी तस्वीर शेयर की। एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान की ये जागीर है, डर से हिम्मत भारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है। चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनारे चलें, मैं आया हूं आप भी आए। बता दें कि अतुल कुलकर्णी ने मुंबई से श्रीनगर की फ्लाइट ली थी। इस दौरान उन्होंने खाली फ्लाइट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, क्रू ने कहा कि उनकी फ्लाइट्स फुल जा रही थी।
अब हमें इन्हें दोबारा भरना चाहिए। चलिए कश्मीर चलें, आतंक को हराना है। अतुल ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों की फोटोज और वीडियोस शेयर किए और लिखा कि कश्मीर आना जरूरी है। ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही तो जवाब मुझे लगता है देना चाहिए। ये जो विचारधारा है कि आप यहाँ मत आइए, उसको यही जवाब है कि हम तो आएंगे। मुझे लगा कि ये संदेश मैं मुंबई में बैठ के तो नहीं दे सकता, मुझे यहाँ आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ, आप भी आइए। तो मुझे लगता है कि क्या है ना, टूरिज्म एक आर्थिक उसमें कारण तो है ही, मतलब एक फाइनेंशियल उसमें जो भी नुकसान होता है वो तो है ही, लेकिन टूरिज्म क्या करता है, वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। कश्मीर के लोग कैसे हैं, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर की मेहमान नवाजी क्या है, ये सारा हिंदुस्तान कैसे जानेगा, जब यहाँ आएगा तभी तो ना जानेगा। तो मेरे ख्याल से जब आप प्यार लेके आते हैं, जब आप मुस्कान आपके चेहरे पर लेके आते हैं, समस्या का हल तभी निकलता है। शासन प्रशासन जो कर रहा है वो बिल्कुल बखूबी ठीक कर रहा है। वो मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं उनकी बदौलत। तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए, हमें यहाँ आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हिंदू छात्राओं के साथ अश्लीलता की वीडियो बनाकर बेचने की तैयारी में था फरहान। भोपाल केस में हुआ बड़ा खुलासा। भोपाल में फरहान नाम के एक व्यक्ति ने हिंदू छात्राओं के वीडियो बनाए। वो इन वीडियो को अश्लील वेबसाइटों पर बेचने की योजना बना रहा था। उसके दो दोस्त अबरार और नबील ने इस काम में उसकी मदद की। फरहान ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि एक छात्र उसे अनदेखा कर रही थी। दरअसल फरहान उस छात्रा से मिलना चाहता था, लेकिन वो राजी नहीं हो रही थी। फरहान ने उसके घर पर भी हंगामा किया था, इसीलिए उसने छात्रा और बहन को सबक सिखाने की योजना बनाई। इस काम में उसके कॉलेज के जूनियर अबरार और नबील ने उसकी मदद की। ये दोनों फरहान के बहुत करीबी थे। अबरार और नबील ने ही फरहान को अश्लील साइट्स पर वीडियो बेचने का तरीका बताया। इन दोनों ने ऑनलाइन वीडियो को बेचने का तरीका सीखा। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस चुपचाप उनकी जांच कर रही है। 13 अप्रैल को जब फरहान को गिरफ्तार किया गया तब अबरार और नबील भोपाल में ही थे। फरहान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही दोनों अलग अलग भाग गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे ही ज्यादा मामलों को संज्ञान में लेते हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, लव जिहाद एक दिन होना अपराध है, इसे कुछ चलना चाहिए। सरकार ने कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हो, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लियाकत का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल दो लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं, जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो ग्रोह काम कर रहे हैं, इन ग्रोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। और कल भी मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है। वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे, और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो, बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा।
क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर कोलार रोड पर भव्य चल समारोह का आयोजन। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर कोलार रोड पर भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य बंधुओं ने भाग लिया। साथ ही ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने भी भरपूर सहयोग किया। ढोल नगाड़े और ताशे के साथ परशुराम जयंती मनाई गई। जमनिया खेतों में पड़ी पराली अज्ञात कारणों से जल गई और पूरी फसल जलकर हो गई खाक। भोपाल से खबर है, जानिए। दीवानगंज चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत जमनिया में खेतों में पड़ी पराली में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से खड़ी मूंग की फसल और कई पेड़ और तार फेंसिंग के अलावा सामान भी जलकर खाक हो गया। दीवानगंज चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत जमनिया में खेतों में पड़ी पराली में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से खड़ी मूंग की फसल और कई पेड़, तार फेंसिंग और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। जमनिया निवासी कालूराम लोधी और गुलाब सिंह लोधी ने शासन से गुहार लगाई कि उन्हें इस नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। कालूराम लोधी ने बताया कि जमनिया के समीप ग्राम कायमपुर की तरफ से आग कई खेतों में पड़ी गेहूं की नरवाई को जलाते हुए मेरे खेत तक पहुंच गई। खेत में लगे करीब 20 से 30 आम के पेड़ और कटहल के पेड़ों की फल लगी हुई फसल जो कि आग में झुलस गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी हमें नहीं है, जबकि गुलाब सिंह लोधी ने बताया कि मेरे 5 एकड़ खेत में मूंग की फसल लगी थी, जिसमें करीब 3 एकड़ की फसल आग में जलकर खाक हो गई और कस्ता पाइपलाइन खेत में पड़ी थी जो आग में जलकर नष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि ग्राम वासियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और तत्काल दीवानगंज चौकी और पटवारी को सूचना दी। मौके पर पहुंची दीवानगंज चौकी की पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जबकि पटवारी ने पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। अब देखना यह है कि प्रशासन पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने में क्या कार्यवाही करता है। भोपाल से खबर। और मूंग के अंदर ही खेत में पाइपलाइन बिछी हुई थी, मेरी पाइपलाइन जल गई भाई साहब पूरी। कम से कम 15-20 पाइप जल गए और 5 एकड़ खेत में मेरी मूंग थी, तो आधी से बल्कि 3 एकड़ की मूंग तो साफ ही हो गई भाई साहब, आपको देख लीजिए। और मूंग की स्थिति ऐसे नहीं चली, वो तो बिल्कुल काली हो गई है, खत्म। मेरा नुकसान बहुत हो गया भाई साहब। और अगल बगल गनमन आम के पेड़ थे वो भी जल गए और लकड़ी जो तार फेंसिंग थी वो भी जल गई है। और ये कायमपुर साइड से आग आई थी भाई साहब। मौके के अनुसार पटवारी तो आया। हाँ, हमने आवेदन दिया साहब, तो पटवारी साहब भी आए थे, क्योंकि जो है मतलब ऐसा ही भी आए, मौके की जानकारी करके ले। और हमने पुलिस में भी चौकी गए तो वहाँ से भी पुलिस आई थी और उनने उनकी कार्रवाई करी। अब आगे क्या किसने आगे लगाई वो पुलिस का काम है साहब। और पटवारी साहब भी आए थे। जी, पटवारी साहब भी आए, उन्होंने पंचनामा बनाया वैसे। पंचनामा बना के पंचनामा बनाया, दस्तखत करवाए मौके पे। लगभग कितने नुकसान हुआ होगा? अब भाई साहब अब उसका वो तो जमीन में कितनी फसल निकले उसका अनुमान है, लेकिन मेरा 1,50,000 रुपये का तो नुकसान हुआ। अब अपन शासन से क्या मांग करते हैं? यही साहब, अब मेरी खड़ी फसल अब क्या बस फूल फलने वाली थी, हरी भरी तो हो ही गई थी, तो शासन से यही है कि राहत मिल जाए साहब। चलो, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।